घने जंगल के भीतर एक बूढ़ा हाथी मर गया था। एक गीदड़ हाथी की गंध सूंघते सूंघते वहां तक आ पहुंचा। उसने देखा कि उस मरे हुए हाथी पर किसी और का दावा नहीं है, तो वो खुशी खुशी उसके शरीर पर चढ़ बैठा। गीदड़ ने सोचा, हाथी का सिर बहुत स्वादिष्ट होगा, पहले मैं यही खाऊंगा। ये सोचकर उसने हाथी का सिर खाने की कोशिश की, लेकिन उसके दांत टूटने लगे और वो हाथी की मोटी खाल भी न उतार सका। गीदड़ ने देखा कि वो बूढ़े हाथी की सख्त चमड़ी को काट नहीं सकता। उसने सोचा कि क्यों न किसी और जानवर की मदद से चालाकी से ये काम करवा लिया जाए। तभी पीछे से भयंकर गर्जना सुनाई दी। कुछ ही देर में एक खतरनाक शेर उस ओर आता दिखाई दिया। शेर को देख गीदड़ ने झुककर प्रणाम किया और कहा, महाराज, मैंने एक हाथी का शिकार किया है। अगर आप चाहें तो इस पर पहले आप भोजन करें, मैं कृतज्ञ रहूंगा। शेर बोला, तेरी बात सुनकर खुशी हुई, लेकिन मैं किसी और के मारे हुए शिकार को नहीं खाता। ये कहकर शेर जंगल में चला गया। थोड़ी देर बाद थम-थम की आवाज आई। गीदड़ चौंककर उस दिशा में देखने लगा। उसने देखा कि एक बाघ दबे पांव उसकी ओर बढ़ रहा है। गीदड़ ने सोचा, ये बाघ बड़ा लोभी है, इसे रोके बिना ये सब कुछ खा जाएगा। गीदड़ बाघ से बोला, नमस्कार बाघ मामू, कहाँ जा रहे हो? सब कुशल तो है? बाघ बोला, ठीक हूँ भांजे, तुम्हें क्या बताओ, हाथी का मांस बहुत स्वादिष्ट होता है। बहुत दिनों बाद फिर खाने का मौका मिला है। बाघ कुछ और कहने ही वाला था कि गीदड़ बीच में बोल पड़ा, इसीलिए तो मैं पहरा दे रहा हूँ। शेर महाराज ने ही इस हाथी को मारा है, वे अभी नहा धोकर आएंगे और इसे खाएंगे। उनके जाने के बाद जो थोड़ा बहुत बचेगा वही मुझे मिलेगा, इस उम्मीद में मैं बैठा हूँ। बाघ ये सुनकर बोला, सच कहते हो? तो भांजे, मैं अब चलता हूँ। अगर शेर ने मुझे यहाँ देख लिया तो मेरा अंत निश्चित है। ये कहकर बाघ वहाँ से चला गया। गीदड़ मन में सोचने लगा, दो को तो टाल दिया, लेकिन कब तक ऐसा करूँगा? इस हाथी की खाल तो अभी भी नहीं उतर रही। तभी एक भूखा भेड़िया कान खड़े किए वहाँ आ पहुँचा। वह बहुत थका और भूखा दिख रहा था। गीदड़ ने सोचा, इस भेड़िया से ही काम बन सकता है। उसने पुकार कर कहा, भेड़िया भाई, कहाँ जा रहे हो? कुछ खाने को मिला? भेड़िया बोला, क्या बताओ भाई गीदड़, सुबह से घूम रहा हूँ, कुछ भी खाने को नहीं मिला। गीदड़ बोला, आज दिन ढल गया, क्या खाकर बचेंगे, भगवान ही जाने। भेड़िया बोला, तुम्हें तो बड़ा शिकार मिला है गीदड़ भाई। गीदड़ बोला, मेरी तो किस्मत ही खराब है भेड़िया भाई। शेर महाराज ने इस हाथी को मारा है और मुझे इसकी रखवाली करने को कहा है। वे खाएंगे, फिर जो बचेगा वही मैं खाऊंगा। इतना कहकर गीदड़ मन ही मन सोचने लगा, यही तो मौका है। उसने कहा, भेड़िया भाई, तुम्हें बहुत भूख लगी होगी, ऐसा करो, जब तक मैं पहरा देता हूँ तुम हाथी के शरीर से थोड़ा मांस खा लो। जैसे ही शेर आता दिखे मैं तुम्हें सावधान कर दूंगा। तुम्हारी भूख देखकर मुझे दुख हो रहा है। भेड़िया बोला, शेर का खाना मैं कैसे खाऊं? धर्म ग्रंथों में लिखा है कि जो चीज खा सको, हजम कर सको, वही खाओ। शेर का भोजन कोई हजम नहीं कर सकता। गीदड़ बोला, तुम तो मेरे अतिथि हो, अतिथि को भूखा छोड़ना पाप है। तुम निसंकोच खाओ, कुछ होगा तो मैं संभाल लूंगा। भेड़िया बोला, इतना कह रहे हो तो थोड़ा खाकर चला जाऊंगा, लेकिन शेर आए तो मुझे तुरंत बता देना। इसके बाद भेड़िया ने अपने मजबूत दांतों से हाथी की चमड़ी फाड़ दी और मांस नोच नोच कर खाने लगा। गीदड़ बाहर बैठकर पहरा देने का बहाना करता रहा और भेड़िया की मेहनत देखता रहा। जैसे ही भेड़िया हाथी का मांस खाने लगा, गीदड़ चिल्लाया, भेड़िया भाई, भागो, शेर आ गया। ये सुनते ही भेड़िया बदहवास होकर उस जंगल से भाग खड़ा हुआ। इसके बाद गीदड़ मजे से बैठकर हाथी का मांस खाने लगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।